फ्रेंड, हैप्पी होली अष्टमी फ्रेंड मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। आज मेरा बर्थ है होली माता का। तो फ्रेंड ये देखिए मैंने तैयारी कर ली है पूजा की। अब मैं कहानी सुनूंगी फ्रेंड। ये मैंने माता की तस्वीर लगा दी है दीवार पे। ये मैंने होली भर दी है। उसके नीचे पीले चावल रखे हैं, थोड़े से कहानी सुनने के लिए भी लिए हैं। और मेरी सास नहीं है, ससुर है, तो उनके नाम का पैंट कमीज और उनपे मैंने 51 रुपए रखे हैं। तो फ्रेंड अभी मैं पूजा की तैयारी करती हूँ। अभी बहुत सारी तैयारी है, फिर उसके बाद करेंगे। अभी मैं थोड़ी सी ये देखिए फ्रेंड, अब मैं हल्दी से मैंने कलावा तो पहले ही बांध दिया है वहीं पे। अब मैं स्वास्तिक बना लेती हूँ। हमारे यहाँ पे ऐसे ही होली मनाते हैं, होली का व्रत करते हैं जैसा हम बचपन से देखते आए हैं, ऐसा ही होली माता का व्रत हम। अब हम माता के तिलक करेंगे होली माता के। फ्रेंड अब मैंने होली पे सब पे स्वास्तिक बना दिए हैं। ये हमारे देखिए माला है होली की, से माता की माला होती है चांदी की, काली पड़ गई है, थोड़ी साफ की है मैंने। अब इसमें दो दो मोती, ये मेरी सास की थी तो इसमें मैंने ये टुकड़ा मेरा, लेकिन ये जिसमें मोती मेरी सास के भी, उनके 3 बेटे थे तो 6 मोती उनके हैं। एक बेटे के नाम के 2 मोती होते हैं फ्रेंड, 2 बेटे मेरे हैं तो इसलिए इनमें 4 मोती मेरे बच्चों के नाम के हैं, एक बेटे के नाम के 2 मोती। तो फ्रेंड इस तरह से 4 मोती मेरे हैं और 6 मोती 10 मोती हैं इसमें माला के अंदर। जितने बेटे होते हैं तो उसके नाम के 2 मोती डलते हैं एक बेटे के नाम के। और फ्रेंड ये मैंने माला पहना दी होली माता को, कलावा बांध दिया है होली माता में। ये सिंगाड़े रखते हैं इसके ऊपर, इस व्रत पे सिंगाड़े का यूज होता है। सिंगाड़े रखे हैं मैंने 5 या 7 चढ़ाओ, मैंने 5 चढ़ाए हैं क्योंकि इस पे रखने की जगह नहीं है, माला आ गई। और ये पानी का लोटा है कहानी सुनने के लिए। ये पीले करे हुए चावल है फ्रेंड। ये मैंने अगरबत्ती वो धूप बत्ती लगा दी है। और ये देखिए फ्रेंड थोड़ा टीका है। अब मैंने माता को तिलक किया है। अब मैं अपने आप, मैं कहीं बाहर नहीं जा रही, घर में ही सुन रही हूँ, तो इसलिए मैं अपने आप ही टीका लगा लेती हूँ। फ्रेंड मैंने माता को तिलक। अब फ्रेंड चलते हैं कहानी सुनते हैं फ्रेंड माता की। जय हो अष्टमी माता की। हो रहा है तो फ्रेंड अब मैंने ये थोड़े से चावल ले लिए हैं कहानी सुनने के लिए, हाथ में उल्टे हाथ में ले लिए, सीधे हाथ से हम इसमें छोड़ेंगे लोटे में। और ये हमारी मैंने किताब ला रखी है कहानी की, तो मैं किताब से कहानी सुनेंगे। जय होई माता की। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती के लिए मिट्टी लेने को खदान में गई और खदान में खुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तब देवयुग से उस जगह पर एक सेह की मान थी। उस स्त्री के हाथ से खुदाली सेह के बच्चे को लग गई, जिससे सेह का बच्चा तभी मर गया। यह हत्या हुई। इसे देखकर वह स्त्री बहुत रोई, परंतु क्या कर सकती थी। वह पश्चाताप करती हुई अपने घर आ गई। कुछ दिन बाद उस स्त्री का लड़का मर गया, फिर दूसरा और फिर तीसरा। 1 वर्ष में उसके 7 लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने पड़ोस की स्त्रियों से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। एक बार मेरे हाथ से मिट्टी खोद से समय खदान में गई थी। जब मिट्टी खोदने लगी तो वहां पे सेह का बच्चा था और उसको खुदाली लग गई और मेरे हाथ से उसकी हत्या हो गई। तभी से मेरे 1 साल के अंदर 7 पुत्र मर गए। यह सुनकर उस स्त्री ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो यह बात हम सबको बताई है, इससे तुम्हारा आधा पाप धुल गया है। सो अब तू होली अष्टमी की भगवती की शरण लेकर उसका व्रत कर और सेह और उसके बच्चों के चित्र बनाकर उसकी पूजा याचना कर। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम पहले की तरह पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सब की बात मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया। हर साल
व्रत पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से उसके 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। जय होई माता की। हे होई माता, मेरे बच्चों को अपना आशीर्वाद दो माँ। होई माता की दूसरी व्रत कथा। फ्रेंड, इसमें एक कथा नहीं सुनते, जोड़ा करते हैं। तो मैं दूसरी कथा पढ़ रही हूँ और आपको भी सुना रही हूँ। सुनने वाले भी हुंकार भरे। फ्रेंड, प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 लड़के और 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक मास की बड़ी अष्टमी को 7 बहुएं और इकलौती ननद को साथ लेकर जंगल में मिट्टी खोदने को गई। जहाँ वे मिट्टी खोद रही थी वह सेह के बच्चे की सेह की मान थी। मिट्टी खोदते समय सेह का बच्चा मर गया। शाहू माता ने कहा, तूने मेरा बच्चा मार दिया, मुझे निपुत्री कर दिया, इसलिए मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब वो ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी, यदि मैं अपनी ननद का कहना नहीं मानूंगी तो सासू मुझसे रुष्ट हो जाएंगी। इस विचार से उसने अपनी ननद के बदले अपनी कोख बंधवा ली। इससे जब उसके लड़का हुआ तो वह 7वें दिन मर गया। इसी प्रकार उसके 7 लड़के हुए और मर गए। तब एक दिन उसने ज्योतिषों को बुलाकर पूछा कि महाराज, ये क्या बात है, जो मेरे जो संतान होती है वो 7वें दिन मर जाती है, सो इसका क्या कारण है। तब पंडित जी ने बोला कि देवी, तुम सुरई गाय की पूजा याचना किया करो, क्योंकि सुरई गाय शाहू माता की सहेली है। वो तेरी कोख छोड़े तभी तेरा बच्चा जी सकता है। इसके बाद वह बहु नित्य प्रतिदिन सुबह उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे साफ सफाई करके अनेक प्रकार से सेवा करती थी। गौ माता यह देखकर कि साहूकार के बेटे की बहू नित्य प्रतिदिन मेरी बहुत सेवा करती है, गौ माता उससे बोली कि तू मेरी बहुत सेवा करती है, यह देखकर इसलिए मैं तेरी सेवा आत्मा बहुत प्रसन्न हुई है तुझसे, इसलिए मांग, तुझे क्या चाहिए। साहूकार की बेटे की बहू बोली कि शाहू माता तुम्हारी सहेली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो आप कृपया करके अपनी सहेली से मेरी कोख खुलवा दो। उस दुखियारी की बात सुनकर गोमाता बोली, अच्छा। एक दिन गोमाता उसे साथ लेकर 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास चल दी। मार्ग में धूप कड़ी पड़ रही थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गई। थोड़ी देर में वहां एक सांप आया और उसी वृक्ष पर गरुड़ पंखनी ने बच्चे दे रखे थे। सो सांप ने उन बच्चों को डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने उस समय सांप को मार डाला और उस पेड़ के नीचे दबा दिया, उन बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी वहां आई और खून पड़ा देखकर साहूकार के बहू को चोंच मारने लगी। तब वह बहू बोली कि मैंने तो तेरे बच्चों को सांप से बचाया है और तू मुझे ही दुश्मन समझ रही है। साहूकार की बहू की बात सुनकर गरुड़ बहुत प्रसन्न हुई और बोला, तूने मेरे बच्चे बचाए हैं, इसलिए मांग, क्या मांगती है। वह बोली कि हमें 7 समुद्र पार शाहू माता के पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर लंबी उड़ान भरकर उन्हें 7 समुद्र पार शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता अपनी भाईली गौ माता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि सहेली, आज तो तू बहुत दिनों से में मिली है। फिर बोली कि बहन, मेरे सिर में जुए बहुत पड़ गई है। तब सुरही गाय बोली कि मेरे साथ मेरी भगतनी आई है, ये तेरी सारी जुए निकाल देगी। आज्ञा पाते ही साहूकारनी की बहू ने शाहू माता की चुन चुन कर सारी जुए निकाल दी। शाहू माता बोले कि तूने आज मुझे बहुत आराम दिया है, इसलिए मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, सो आज जो चाहे मांग ले, मैं तुझे दूंगी। तब साहूकारनी की बहू बोली, वचन दो तो मांगू। शाहू माता बोली, अच्छा वचन दिया। कहा, यदि मैं अपने वचन से फिरूंगी तो धोबी कुंड में कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली कि तूने मेरी कोख बांध रखी है, सो कृपा करके उसे खोल दो। उसकी यह बात सुनकर शाहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख कभी नहीं खोलती, परंतु
अब तो खोलनी ही पड़ेगी। जा तेरे घर तुझे तेरे सातों लड़के और उनकी 7 बहुएं मिल जाएंगी। तू घर जाके करके मेरे साथ उच मंजन करियो और होई अष्टमी बनाकर 7 कढ़ाई कर दीजो। यह सुनकर यह लौट करके घर पहुंची तो वहां उसके सातों लड़के और 7 बहुएं घर में बैठे मिले। यह देखकर वह बहुत खुश हुई। तभी उसने 7 होई बनाई और 7 उच मंजन किए और 7 ही कढ़ाई करी। दिवाली के दिन उसकी जेठानियां कहने लगी, जल्दी जल्दी बच्चों का पूजा कर लो, अन्यथा छोटी बहू याद करके रोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि चाची के घर जाकर देख के आओ कि आज तो वह रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची बच्चों बच्चों ने आकर कहा कि चाची होई बना रही है, वह तो खूब उजमंजन कर रही है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़कर उसके घर आ गई और आकर कहा, तूने अपनी कोख कैसे छुड़वाई। तब वह बोली कि तुमने तो अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, पर मैंने अपनी छोटी ननद का ख्याल करके अपनी कोख बंधवा ली। अब शाहू माता ने मुझ पर कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। जिस प्रकार मेरी कोख खोली है, उसी प्रकार संसार की सभी नारियों की कोख खोल देना। यह कहानी है। सो हे शाहू माता, इसे सुनने वाली तथा हुंकारा भरने वाली सब परिवार की नारियों की कोख खोल देना। यह आपसे यही विनती है। जय होई माता की।